गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम बैच क्लास नंबर 44 चैप्टर नंबर 12। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स से कि जब तक हम चैप्टर की स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा रिपीट नहीं कर लेते हैं तब तक चैप्टर याद नहीं होता है। देखिए, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, इसको स्टार्ट करने में हमने एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मल्डिहाइड की परिभाषाओं को पढ़ा, उनके साथ हमने साइडलाइन क्वेश्चंस को पढ़ा, उसके बाद नामकरण को पढ़ा साधारण प्रणाली में, आयुपेशी प्रणाली में, उसके बाद हमने समाव्यपता को डील किया, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने की विधियाँ, उसके बाद केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ और उसके बाद केवल कीटोन बनाने की विधियाँ, और देन हमने पढ़ा एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण। आपको याद होगा उन भौतिक गुणों में हमने भौतिक अवस्था, गंध, क्वथनांक, जल में विलेयता और हाइड्रोजन बंध जैसे बेहतरीन टॉपिकों को डिस्कस किया। फाइनली हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे आए कि भाई एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण क्या हैं, और एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला टाइप था नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों को हम कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। हमारा ये वीडियो 12th राजस्थान बोर्ड के आरबीएसई और सीबीएसई दोनों को कवर करता है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं बताना चाहूँगा। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं एल्डिहाइड कीटोनों का पहला रासायनिक गुण है, जिसमें हमें कम से कम 4 रिएक्शंस को डील करना है, जिनमें से ए रिएक्शन थी गिरनियार अभिकर्मक का योग। और आपको याद होगा 43 वीडियो जो आपने देखा होगा इस चैनल पे, उस चैनल पे गिरनियार अभिकर्मक का योग दिखाया गया है एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड पर, लेकिन अभी कीटोन पर गिरनियार अभिकर्मक का योग रह गया है। और आपको ये बात भी याद होगी कि गिरनियार अभिकर्मक का जब योग करते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको, अब भी बता रहा हूँ, कभी भी गिरनियार अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रिया आपको राजस्थान बोर्ड में डील करनी हो तो आप एक बॉक्स बनाएंगे। आपको याद होगा मैं किस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, इसीलिए जो व्यूअर्स नए जुड़ते हैं उन्हें प्रीवियस वीडियो जरूर देखने चाहिए। गिरनियार अभिकर्मक के मैं उस बॉक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें बताया गया है कि गिरनियार अभिकर्मक का खोज करता है विक्टर गिरनियार। सन 1900 में गिरनियार अभिकर्मक की खोज के लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला 1912 में, और उसमें मैंने ये भी बताया है कि गिरनियार अभिकर्मक RMGX में कितने प्रकार के बंध हैं, कौन सा बंध ब्रेक होता है, कौन सा नहीं होता, वो सारी चीज़ें अभी भी आपको दिखाई देंगी, क्योंकि गिरनियार अभिकर्मक के योग का तीसरा पैटर्न कीटोन पर योग हमें करना है, तब जाके ये पहली रिएक्शन गिरनियार अभिकर्मक का योग होगा फिनिश। तो देखिए कि हम कैसे गिरनियार अभिकर्मक को ऐड करते हैं, गिरनियार अभिकर्मक का योग करते हैं कीटोन पर। देखिए स्टूडेंट्स, जो रेगुलर स्टडी करते हैं उनको ये पता होगा कि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ यदि एल्किल ग्रुप R लगाते हैं तो ये समुदाय कीटोन की कैटेगरी में आता है। और आप नहीं जानते हैं तो आज से सीख लीजिए कि कार्बोनिल समूह, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ R होने पर समुदाय कीटोन की कैटेगरी में आता है। इस कीटोन पर हमें गिरनियार अभिकर्मक R बॉन्ड Mg बॉन्ड X का योग करना है। माध्यम हम ले सकते हैं शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। और आपको याद होगा यदि आप लगातार वीडियो देखते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको ये आइडिया होगा कि हमें किस तरीके से गिरनियार अभिकर्मक को ऐड करना है। और यदि आइडिया नहीं है तो आज आप वापस से सीखेंगे। देखिए, गिरनियार अभिकर्मक का ये वाला बंध होता है आयनिक, ये ब्रेक नहीं होगा। ये वाला बंध से ऐसे हो जाएगा ये ब्रेक होगा, इसलिए हम इसमें कट लाइन लगाते हैं लाइक दैट। जहां धातु है वहां धन और जस्ट बगल वाला हो जाता है ऋण, लाइक दैट। ओके, दो तत्वों के बीच में डबल बॉन्ड, पहला बॉन्ड होगा सिग्मा, दूसरा बॉन्ड होगा पाई। कार्बन की विद्युतता का मान 2.5, ऑक्सीजन की विद्युतता का मान 3.5। विद्युत ऋणताओं को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा प्रेशर बनता है एग्जामिनर पे।
सिग्मा और पाई दोनों में से किसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो आसानी से खिंच जाते हैं उस तरफ जिस तरफ विद्युन्नता का मान ज्यादा होता है। पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युन्नता का मान 3.5 है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो हो जाएगा नेगेटिव, जिस तरफ नहीं जाएंगे वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ये जो R नेगेटिव है इसे अटैच कर दीजिए C पॉजिटिव पे, ये जो MgX पॉजिटिव है इसे अटैच कर दीजिए O नेगेटिव पे। अब जरा एडजस्ट करते हैं, थोड़ी स्टाइल लगाते हैं CNO 432 की। स्टाइल कहती है कार्बन के बंद होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के बंद होने चाहिए 3, ऑक्सीजन के बंद होने चाहिए 2। अब आप देखिए R जहां है वहां है बॉन्ड C, बॉन्ड R। इस C पॉजिटिव पर हम अटैच करते हैं R नेगेटिव को। एक बंद, दो बंद, 3 बंद होने कितने चाहिए? 4 बंद। हम मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक क्लियर रिएक्शन कर रहे हैं जो बोर्ड पैटर्न पे हमें रिप्रेजेंट करनी है बोर्ड के लिए। कार्बन 1 2 3 बंद होने चाहिए 4, डबल बॉन्ड को हटाकर कर दीजिए सिंगल बॉन्ड। O, इस O पे क्या आ गया भाई? MgX, MgX। और अब इसका आप कर लीजिए सीधा सीधा हाइड्रोलाइसिस, आई लाइक टू से जल अपघटन, लाइक दैट। ये बात हम जानते हैं कि धातु धन है और जस्ट बगल वाला ऋण, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ हटाइए तो देखिए क्या बना? MgX बॉन्ड OH। इसका नाम मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, एक बार और सुनिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड, ये आपको लिख के भी आना है बोर्ड पैटर्न पे। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड। अच्छा, अब आप देखिए रह क्या गया? R अपने स्थान पे जैसा है वैसा, C बॉन्ड R, बॉन्ड R, बॉन्ड O नेगेटिव, और इस O नेगेटिव पे आएगा H पॉजिटिव, H अटैच। बताइए OH किसका इंडिकेशन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है या अल्कोहल है? आप ये जानते हैं कि ये अल्कोहल है। अब जरा आप और थोड़ा सा गौर करें तो ये अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन की 3 डायरेक्शन में कार्बन देखें, और अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्ट है उसकी 3 डायरेक्शन में कार्बन है, तो भाई डिग्री कितनी हो गई? 3 डिग्री हो गई। और 3 डिग्री वाला अल्कोहल कौन सी कैटेगरी में आएगा? तृतीयक अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको लगातार याद हो और आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो आपको इस बात का पता होगा कि गिरनार अपकर्मक का योग जब फॉर्मेल्डिहाइड पे होता है तो बनता है प्राथमिक अल्कोहल, जब एल्डिहाइड पे होता है तो बनता है द्वितीयक अल्कोहल, और जब वही योग कीटोन पर होता है तो बनता है तृतीयक अल्कोहल। और कीटोन पर नाभिक स्नेही योग के बाद पहली रिएक्शन गिरनार अपकर्मक का योग हो जाता है समाप्त। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हम एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों को पढ़ रहे हैं, और ये हमारा क्लास नंबर 44 का वीडियो है। इससे पहले 43 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं जो आपको देखनी चाहिए यदि आपको सिलेबस में पकड़ बनानी है तो। अब पहली रिएक्शन गिरनार अपकर्मक का योग हो चुका है एंड। मैं बताना चाहूंगा कि एल्डिहाइड कीटोन की 5 टाइप की रिएक्शन है, जिसमें पहला टाइप नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया आप लोगों के सामने है, और उसमें पहली रिएक्शन है ए, गिरनार अभिकर्मक का योग इज कंप्लीटेड। अब हम आते हैं पहली नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया की दूसरी रिएक्शन पर। हमें अब दूसरा नाभिक स्नेही योग करना है, और वो नाभिक स्नेही योग काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अकॉर्डिंग टू बुक चलें तो उसकी हेडिंग है सोडियम बाई सल्फाइड का योग। सोडियम बाई सल्फाइड का योग, आई लाइक टू से NaHSO3। मैं बताना चाहूंगा कि इस रिएक्शन के द्वारा आप एल्डिहाइड या कीटोनों का परीक्षण कर सकते हैं। कैसे परीक्षण होगा वो मेरी हेडेक है, मैं बता के दूंगा आपको कि एल्डिहाइड कीटोनों का परीक्षण
आप इस अपक्रिया के द्वारा कैसे कर सकते हैं, हमें अब सोडियम बाई सल्फाइड का योग करना है एल्डिहाइड और कीटोन पर। देखिए जरा हम कैसे इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। C डबल बॉन्ड O, आप ये बात जानते हैं कि ये कार्बोनिल समूह है, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होता है। आप किसी एक को लेके चल सकते हैं। यदि आपने एक तरफ CH3 लगाया, एक तरफ H रखा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। यदि आपने दोनों तरफ CH3 रखा तो ये कीटोन हो जाएगा। आप R और S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरफ आपने R रखा, एक तरफ आपने H रखा, एल्डिहाइड, दोनों तरफ आपने R रखा, कीटोन, कैसे भी आपकी मर्जी। चलो हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं कीटोन से। C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ CH3, ये है कीटोन। हमें इस कीटोन पर सोडियम बाई सल्फाइड का योग करना है, आई लाइक टू से NaHSO3 का। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोनों का परीक्षण कैसे करती है, वो जरा आप देखिएगा। पहले आप सिंपल सा योग करिए, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए आप ये बात जानते हैं, दो तत्वों के बीच में डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड होगा पाई। कार्बन की विद्युलता 2.5 है, ऑक्सीजन की विद्युलता 3.5 है। कॉमन सेंस से बताइए इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ करेंगे, बिकॉज विद्युलता का मान ज्यादा है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, जिस तरफ नहीं जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। इधर Na धातु है, जस्ट पॉजिटिव, धातु धनात्मक, और जस्ट बगल वाला नेगेटिव। अब आपको एक सिंपल टास्क करना है स्टूडेंट, सिंपल टास्क मैं बताना चाहूंगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, बताऊंगा मैं कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इस सोडियम बाइसल्फाइड को आपको केवल जोड़ना है। Na प्लस पॉजिटिव है तो आप कहाँ यूज कर सकते हैं, O नेगेटिव पे। HSO3 माइनस नेगेटिव है तो आप कहाँ यूज कर सकते हैं, C पॉजिटिव पे, लाइक दैट। अब आप इसे एडजस्ट करिए, और एडजस्ट करने के लिए कौन सी स्टाइल, CNO 432। कार्बन के बंद 4 होते हैं, नाइट्रोजन के 3 होते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ऐड करिए। CH3 जहां है वहां है बॉन्ड C, बॉन्ड CH3। अब देखिए कॉमन सेंस, C पर कौन आ गया, HSO3। देखिए C पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देने का काम सल्फर करेगा, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है तो सल्फर से ही कनेक्ट करना है आपको। SO3H लिखना है, H को बीच में मत रख लेना, H को साइड रखना है। अब देखो कार्बन के बंध 1 2 3 होने कितने चाहिए, 4, तो डबल बॉन्ड को हटाकर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और इस सिंगल बॉन्ड पे क्या लगा दिया हमने, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे कौन आया, Na, लाइक दैट। ये बनेगी स्पीसीज। देखिए बहुत सिंपल, ये कीटोन, C डबल बॉन्ड हो दोनों तरफ CH3 कीटोन हो गया। सोडियम बाइसल्फाइड, इसे बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। NaHSO3 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव गया नेगेटिव पे, नेगेटिव गया पॉजिटिव पे, डबल की जगह सिंगल हो गया, ये सिचुएशन आ गई, राइट है। इस स्पीसीज में प्रोटॉन स्थानांतरण करना है हमको, प्रोटॉन स्थानांतरण। दैट मीन्स ये H और Na अपना स्थान चेंज करेंगे आपस में। देखिए बताना चाहूंगा कि सोडियम की क्रियाशीलता हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जहां H दिखेगा वहां से Na आ जाएगा और वहां से H को जाना पड़ेगा। बड़ी प्यारी सी स्टाइल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, भागो सोडियम आया। जब भी H के सामने Na आएगा तो H अपना प्लेस छोड़ के चला जाएगा। मैकेनिज्म हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, नहीं मैं आपको अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म बताता कि कैसे होता है ये सब, लेकिन तब तक आप केवल इतना फॉलो करिए कि आप जहां H है वहां Na रखेंगे और जहां Na है वहां H। सिचुएशन देखते हैं क्या होती है। CH3 बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड CH3, O के साथ आ गया H और यहां आ गया SO3Na। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि ये जो स्पीसीज बनती है इसे बोलते हैं श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। दैट मीन्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। शॉर्ट में बहुत फेमस स्पीसीज है WCS। आपको पता है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस का बनना इस बात को दर्शाता है कि यह पदार्थ कीटोन है या एल्डिहाइड है।
स्टूडेंट्स, बाय चांस टेबल पर 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थ रखे हों और आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन सा कार्बोनिल समूह वाला एल्डिहाइड या कीटोन है, तो आपको केवल क्या करना है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तीनों की रिएक्शन करनी है और जो श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनाएगा, समझ जाना वही एल्डिहाइड कीटोन है और कोई पदार्थ इसके साथ श्वेत क्रिस्टलीय ठोस नहीं बना सकता। तो कुल मिला के मैंने जो पहले हेडिंग में लिखा कि एल्डिहाइड कीटोन का परीक्षण हम इस अभिक्रिया से कर सकते हैं, वो इसी के आधार पे है कि यदि पदार्थ श्वेत क्रिस्टलीय ठोस बनाता है तो या तो वो एल्डिहाइड है या फिर है वो कीटोन। पता है, इस पदार्थ से हम वापस से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। आपको सीखना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो रिएक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये कीटोन है, ये सोडियम बाइसल्फाइड है, आपने प्लस माइनस बना के इनको ऐड किया है, ये स्पीसीज प्राप्त हुई। इसमें प्रोटॉन स्थानांतरण हुआ, जहाँ Na था वहाँ H आ जाएगा, जहाँ H है वहाँ Na आ जाएगा। सिचुएशन ये मिली। अब यदि इस पदार्थ में हम जल ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि सोडियम बाइसल्फाइड थोड़ा हीट करने पर साइड लाइन हो जाएगा, माइनस NaHSO3 और ये OH इस कार्बन के साथ आपको अटैच कर देना है। CH3 बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3, ऊपर भी OH आ गया, नीचे भी OH आ गया। स्पीसीज का नाम आपको याद आया? मैंने एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों में ऐसी स्पीसीज के बारे में आपको बताया है। जो स्टूडेंट रेगुलर विद्यार्थी हैं चैनल के, उनको इस बात का याद होगा कि जब एक कार्बन पर 2 OH एक साथ होते हैं तो उसे कहते हैं अस्थायी हाइड्रेट। उसे हम नाम देते हैं अनस्टेबल हाइड्रेट, अस्थायी हाइड्रेट। और यदि इस अस्थायी हाइड्रेट को थोड़ा सा भी हीट किया जाए तो इसमें से वाटर निकल के अलग हो जाता है, लाइक दैट। आप H2O को अलग कर लीजिए, ये H2O अलग हुआ और अब आप देखिए कि H2O के अलग होने के बाद क्या रह जाता है, CH3 बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड को हटाकर डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन होने पर समुदाय वापस से बन जाता है कीटोन। मैंने कहा ना कि हम इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और दोबारा प्राप्त करने तक की रिएक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट है। सोडियम बाइसल्फाइड का योग एक बहुत ही शानदार रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है और राजस्थान बोर्ड का 100% पार्ट बनती है। तो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इस रिएक्शन की बार बार प्रैक्टिस आप सिंपल पेज पे करेंगे। एक बार लास्ट में आपको इस रिएक्शन का सेटअप वापस से दिखाता हूं तो आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ आप कीटोन या एल्डिहाइड कोई भी ले सकते हैं। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन, आप कीटोन लेके चल रहे हैं। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, वो उस तरफ जाते हैं जिस तरफ विद्युत का मान ज़्यादा होता है। विद्युत 3.5 ऑक्सीजन, कार्बन 2.5, इसकी विद्युत का मान ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन मूव हुए ऑक्सीजन की ओर, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 Na पॉजिटिव होता है, धातु है, नॉर्मल सी बात है, जस्ट बगल वाला नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, डबल के स्थान पे सिंगल, ये सिचुएशन आ गई। फिर यहाँ Na और H आमने सामने, प्रोटॉन का स्थानांतरण हुआ, H और Na इंटरचेंज हुए, सिचुएशन ये आ गई। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का बनना एल्डिहाइड कीटोन की उपस्थिति को शो करता है, उनकी प्रेजेंटेशन को दर्शाता है। तो WCS यदि बन रहा है तो 100% एल्डिहाइड कीटोन की पुष्टि होती है। अब हम इससे वापस से कीटोन या एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसे जल के साथ उबालना होता है। सोडियम बाइसल्फाइड जैसे लिया था वैसे सेपरेट हो जाता है, OH अटैच हो जाता है और बन जाता है अस्थायी हाइड्रेट। और इस अस्थायी हाइड्रेट को यदि हम हीट करते हैं तो H2O के रिलैक्सेशन के बाद बन जाता है कीटोन। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम बाइसल्फाइड का योग दूसरी रिएक्शन है नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाओं में। आप लिंक को जरा बना के रखिए कि हम कहाँ चल रहे हैं, हम कहाँ पढ़ रहे हैं। हम एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की विधियां को टोटली पढ़ चुके, एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण पढ़ चुके, एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण चल रहे हैं जो 5 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला टाइप चल रहा है, पहला टाइप है नाभिक स्नेही योग। और नाभिक स्नेही योग की 2 रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली हैं। पहली रिएक्शन का नाम था गिरनियर अपकर्मक का योग, जिसमें हमने 3 रिएक्शंस को पढ़ा, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन का योग, आपको याद होगा। और दूसरी रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड का योग, जो इस वीडियो में होता है कंप्लीट। बने रहिए चैनल के साथ, करते रहिए चैप्टर को फिनिश। हैव ए ग्रेट डे फ्रॉम
सोनू सर।